माँ ने जैसे ही वो भयानक मंजर देखा कि एक बहुत बड़ी काली स्याह बिल्ली या बिल्ला जो साइज में इतना बड़ा था, जो खूब अंधेरे में जिसकी वो आवाजें सुन पा रही थी, ऐसी आवाजें। और जब उसने लालटेन जलाया और रोशनी की और उसने बेटी की तरफ देखा तो वहां पे एक काली स्याह बिल्ली या बिल्ला उसके सर के बालों के ऊपर मुंह मारता और इस तरह हाथ मार के आवाज पैदा कर रहा था कि मां के मुंह से जोरदार चीख निकली। और उसी वक्त उस बिल्ले ने मां की तरफ देखा। जब वो लाइट जला रही थी, लालटेन जला रही थी, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने उसी तरह लगा रहा। लेकिन जब उसने चीख मारी तो उसने अपना सर उठा के गुस्से से मां की तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत अजीब थी, वो डर गई। वो बिल्ली तो शक्ल से थी, बज़ाहिर वजूद तो बिल्ली का था, लेकिन आंखें बिल्ली की नहीं थी। ऐसी खौफनाक और भयानक आंखें बिल्ली की नहीं थी। वो शदीद चीखना शुरू हो गई और उसी वक्त उस बिल्ली ने उसी वक्त वहीं पे बैठे बैठे जोर से छलांग मारी और इतनी ऊंची छलांग मारी कि वो उड़ के वो जो सामने खिड़की सी बनी हुई थी वो खिड़की के पास गई। और खिड़की खुली हुई नहीं थी, बंद थी, लेकिन पता नहीं फिर भी कैसे उसने खिड़की को खोला और खिड़की के अंदर से वो बाहर निकल गई। घर वाले जाग गए, मां अभी तक चीख रही थी, बेटी भी जाग गई। क्या हुआ क्या हुआ, बेटी को जैसे पता ही नहीं है। और मां ने सबके सामने तो नहीं, बेटी के सामने भी नहीं, लेकिन सास को और ससुर को बता दिया कि ये माजरा हुआ है। अब एक शख्स जो इस घर के अंदर था वो वाहिद रहीम बख्श था, जो सारे इस राज से वाकिफ था और कोई भी नहीं जानता था। फिर से कारी साहब के पास लेके गए, कारी साहब ने दम किया, फिर से एक और दूसरा तावीज़ भी दे दिया कि ये तावीज़ भी इसके गले में पहना दो, और जो जो कुछ वो दम दरूद कर सकते थे कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब वो बड़ी होती जा रही थी, लेकिन उसका गुस्सा ऐसा शदीद होता जा रहा था। रूबीना के सारे काम लड़कों वाले थे, बच्चे उसके साथ खेलते नहीं थे, लड़के उससे डरते थे, कज़न कुज़न उससे डरते थे और उसको कहना शुरू हो गए थे, भाई इससे दूर ही रहो, ये सराइकी में कहते हैं ये जिन्ने मारी है, यानी इसके साथ जिन्न है। क्योंकि उसको जब गुस्सा आता था तो सब डर जाते थे। स्पेशली जब एक दफ़ा वो और उसकी बहन किसी बात में बहस कर रहे थे और वो लड़ रहे थे, ऐसे बहसो मुबाहिसा जिस तरह बहन भाइयों में होता है, वो दोनों बहनें आपस में बहस कर रही थीं कि उसी वक्त उसने बहन पे ऐसा हमला किया कि बहन बड़ी थी, सेहतमंद थी, ये छोटी थी, लेकिन इसने बहन को पिछाड़ के रख दिया। उसको इतने नाखून मारे, उसको गर्दन पे सारे नाखून मारे, उसके हाथ छील दिए और ऐसा उसको ज़ख्मी कर दिया कि सारे देख के परेशान हो गए कि ये क्या किया है तूने। और उसने कहा इसने मुझे तंग किया था। तो घर वालों ने कहा, बड़ी बहन बड़ी बेटी को कहा, तुम्हें ये अकल करनी चाहिए थी, पता तो है ये जिन्ने मारी है, इसके अंदर जब जिन्न आता है तो ये जिन्न बन जाती है। वो इस तरह कहना शुरू हो गए, तो उनको नहीं पता था जिन्न का क्या मामला है। अब सब उससे डरते थे। जब भी कोई बाहर के कज़न कुज़न भी, अब काफ़ी घर थे, आना जाना भी था, कोई लड़का कोई लड़की उससे लड़ पड़ता तो वो उसका वो हशर करती कि वो हैरान हो जाते। लेकिन डरे उस दिन जब एक दिन उसकी एक कज़न उसके साथ बातें करते करते ये दोनों लड़ पड़े। घर से बाहर जो मेन गेट था वहीं पे भी चारपाइयाँ पड़ी रहती थी, दरख्त वगैरह थे, वहीं पे भी जानवरों को दिन को ज़रा निकाला जाता था, वहीं पे ये खेल रहे थे बच्चे, तो ये लड़ पड़े। और ये बड़ी हो गई थी, इसकी उम्र होगी तकरीबन कोई 12-14 साल के करीब होगी, तो वहीं वो भी बड़ी थी लड़कियां, ये दोनों लड़कियां लड़ रही थीं। लेकिन रूबीना 12-14 साल की थी, वो लड़की जो इससे लड़ रही थी वो तकरीबन 16 साल की थी। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि वहाँ पे एक रिश्तेदार जो थी औरत, उसने जल्दी से देखा, वो भागी है छुड़वाने के लिए। उसने उस लड़की को तो साइड पर कर दिया और जब इसको पकड़ने की कोशिश की, रूबीना को इसको पकड़ूँ और ताकि उस पर हमला ना कर दे, उसको मजीद नुकसान ना पहुँचाए, तो उसने इसको पीछे से जाके पकड़ा, तो उसने पलटी और अपनी उस बड़ी सी औरत को जितने जोर से धक्का दिया है वो उड़ती हुई दूर जा गिरी। और वो अभी डर गई है, रोना शुरू हो गई है कि इतनी ताकत इसमें कहां से आ गई है। उस रखी में उन्होंने फिक्र कहें औतरी निभाई, पता नहीं कितनी ताकत इस औतरी निभाई, मतलब उसने बड़ी औरत को धकेल के रख दिया। उसको धक्का देना इतना आसान नहीं था, उड़ती हुई जाके गिरी। उसने बताया इसमें बहुत ताकत है। और उस उम्र में जहां सब डरते हैं, वो जो ऊंची दीवारें थी वो उनके ऊपर दौड़ती फिरती थी, डरती नहीं थी कि गिर जाएगी। घर वाले डरते थे पांव टूट जाएगा, वो दीवारों पे दौड़ती थी बकायदा, सिंगल दीवार पे गिरने का जहां पे खतरा होता है। दरख्तों पे ऐसे तेजी से चढ़ जाती थी, लड़के चढ़ते हुए भी डरते थे। खाने पीने की उसके पास कई चीजें होती थी जो हैरान होते थे, कहां से लेके आई हो, कहती बस लेके आई हूं। कौन उसको खाने पीने की चीजें देता था कोई पता नहीं था। और एक दिन जब घर वालों ने एक और मंजर देखा तो परेशान हो गए। स्पेशली
रुबीना की दादी ने जो मंजर देखा, दादा और दादी दोनों गए हुए थे और दोनों जब चलते हुए आ रहे थे तो उन्होंने देखा घर से दूर खेतों में रुबीना फिर रही। अब तो लड़कों की तरफ फिरती थी, इधर उधर भागती दौड़ती थी, और तभी वो देख के हैरान हो गए। उसने अपना बाजू यूं सीधा किया हुआ था और एक बड़ा सा चील होती है जिस तरह, बहुत बड़ी चील, इतनी बड़ी चील वो कहते हैं हमने नहीं देखी, एक बड़ी सी चील उसके बाजू पे बैठी हुई थी और वो उसको हाथ से प्यार कर रही थी। इतनी बड़ी चील तो इंसान के पास वैसे ही नहीं आती। चील क्या, कोई आम चील, कौवा भी इंसान के पास आके बाजू पे नहीं बैठता, चील तो कौवे से बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये इतनी बड़ी चील थी, इतनी बड़ी चील कि हमने जिंदगी में इतनी बड़ी चील नहीं देखी। जैसे ही हमने उसके हाथ में चील को बैठे हुए देखा, परिंदा ही कह लीजिए बहुत बड़ा, और हमने उसको आवाज़ दी रुबीना, तो उस चील ने हमारी तरफ देखा और उस वक्त जब उड़ी है तो तब हमें उसके परों का अंदाज़ा हुआ है। तकरीबन और कुछ नहीं, वो 8-10 फुट लंबे उसके पर होंगे और हम डर गए कि ये क्या परिंदा था, ये क्या था, और उड़ गया। तभी सास ने कहा क्या बनेगा इसका, तो रहीम बख्श ने कहा लिखा हो के रहता है, लिखे को कोई नहीं टाल सकता। तो बोली क्या मतलब इस बात का? समझ आ जाएगा तुम्हें, समझ आ जाएगा। वो कुछ ऐसी बातें करके चुप कर गए। लेकिन अब मामलात और खराब हो रहे थे। अब रुबीना की हालत ये हो गई थी, उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। खाना वो बेइंतहा खाना शुरू हो गई थी। रोटियां खाने पे बैठती तो खाती ही जाती। मोटी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल ऐसी सुक्की पतली सी, लेकिन बेइंतहा खाती। सारे घर वाले परेशान होते, जाता कहाँ है, इतना खा जाती है। अब बात बात पे लड़ना शुरू हो गई थी, बात बात पे गुस्से होना शुरू हो गई थी। उसको शदीद गुस्सा आना शुरू हो गया था, यहाँ तक कि अब हर किसी पे हमला कर देती थी। बात होती नहीं थी, वो लड़ना शुरू कर देती थी, नाखून मारती थी, और उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती थी उस वक्त के सारे डर जाते थे कि 6-6, 8-8 रोटियां खाती है, शायद वही ताकत है इसके अंदर। मोटी नहीं होती लेकिन इसके अंदर ताकत बहुत है, लेकिन वो ऐसे पिछाड़ के रख देती। और एक दफा उसका बाप भी घर में था, उसका दादा भी घर में था, नाना भी घर आया हुआ था, और सारे मिलने के लिए आए हुए थे, घर में बैठे हुए थे। रुबीना अपनी मस्ती में बाहर फिर रही थी। सबको पता था वो ना किसी की सुनती है, ना आती है, ना बैठती है, वो अल्लाह वाली हो गई है। वो इसी तरह ही है कि वो घर में दाखिल हुई और किसी बात पे आके लड़ना शुरू हो गई। माँ ने कहा मेहमान आए हुए, अभी चुप कर जा, जिस तरह समझाते हैं। कह रही है नहीं मुझे अभी चाहिए। माँ ने कहा अभी नहीं है, मैं कैसे उठूँ मेहमानों को छोड़ के, तुझे ला के दूँ, वहाँ से लाना पड़ेगा दूर से। ये हुआ मतलब गाँव में नहीं, किसी और जगह से लाने पड़ेगा। कहते हैं मुझे अभी चाहिए, कह दिया ना। तो घर वाले सारे परेशान हो गए, समझाना शुरू हो गया रुबीना क्या हो गया है, माँ के साथ क्यों इस तरह बदतमीजी करी। कह रही है मुझे अभी चाहिए, इसको कह दिया मुझे अभी दो। माँ ने कहा नहीं अभी, कह तो दिया, मेहमान बैठे हुए हैं। वो आगे बढ़ी और माँ पे हमला करने के लिए। तो मर्द भी बैठे हुए थे, औरतें भी बैठी हुई थी, सारे भागे कि क्या बदतमीजी, इसको पकड़ो। लेकिन उस दिन सबने देखा जब उसको पकड़ने के लिए आगे गए तो वो पकड़ में नहीं आ रही थी। उसकी ताकत बताती थी कि ये एक लड़की की ताकत नहीं है, उसके अंदर एक और ताकत है। और बाप भी पहले बहुत कुछ सुन चुका था, जानता था, लेकिन उस दिन उसने बाप को उठा के फेंक दिया। बाप तो तगड़ा, हट्टा कट्टा, गांव का काम करने वाला सेहतमंद बंदा था, उसको उठा के फेंकना तो नहीं था। तो उसने दोनों हाथों से धक्का दिया। बाप उड़ता हुआ जब जाके गिरा तो सारे डर गए और उसने माँ पे हमला कर दिया। तब वो पहला दिन था जब उसको मजबूरन बांधना पड़ा। इसको बांधो, ये तो खतरनाक हो गई है। बाप को उसने उठा के फेंक दिया था। उसके मुंह से लालियां बहन रही थी, उसके मुंह से पानी बह रहा था, और वो हाँ मैं नहीं छोड़ूंगी। औरत की ही आवाज में, कोई जिन की हाजिरी नहीं थी, लेकिन ऐसे बोली जा रही थी मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। और वो हमला करने के लिए तैयार थी। उन्होंने उसको बांध दिया था। अब हालात यहां तक पहुंच गए थे, उसको छोड़ते थे वो हमला कर देती थी, बांधते थे तो मजबूरन मां रोती भी थी, क्या करे, ना बांधू तो क्या करे। छोड़ते थे हमला करती थी, नहीं छोड़ते थे बांध देते थे तो मां को तरस आता था, बंधी रहती थी। अब वो बांधना शुरू हो गए। हर पीर फकीर को बुला लिया, पैसे देने शुरू कर दिए, इधर उधर ये वो जितने कर सकते थे। अब तो उसके दादा ने, उसके नाना ने, उसके बाप ने मिलके, जब से वो हमले हुए थे और हमले कर रही थी, कोई पीर फकीर, कोई आमिल, कोई बाबा, जो भी थे, किसी को नहीं छोड़ा। घर लेके आते थे, बंदी होती थी, लेके तो नहीं जा सकते थे, किसी पे हमला ना करते। अब वो हमले करनी शुरू हो गई थी। कहीं से भी कोई इलाज ना हुआ। और एक दिन उसका दादा रहीम बख्श बैठा था। ये दिन के 2-3 बजे का टाइम था कि उसकी बीवी सकीना
रुबीना की दादी उसके पास आई। वो रोने वाले अंदाज में बोली, हमारी बेटी का क्या होगा, क्या बनेगा इसका, हमारी पोती का। आपने एक दफा कहा था लिखी हो के रहती है। ये क्या बातें थी, अब तो बता दें क्या बात है। कुछ तो है जो आप बताते नहीं हैं। हाँ, पहले आप मेरी बात सुनते थे, आगे से टाल देते थे। अब तो आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पीर फकीर आमिल जो कुछ था, पैसे लगा दिया आपने, बहुत कुछ लगा दिया, बाप ने कर दिया, लेकिन इलाज ना हुआ। क्या माजरा है। तो उस दिन वो बोले, ये बहुत पुरानी कहानी है। ये उस वक्त कहानी है जब रुबीना, इसकी माँ, रुबीना की माँ आमना बहुत छोटी थी। ये उस वक्त की बात है कि जब तुम भी इस बात को नहीं जानती, सिर्फ अमीना की माँ जानती है और अमीना का बाप मेरा भाई जानता है, खुदा बख्श। उसने बताया कि ये घर में थी और हमारे एक पीर साहब थे। पीर साहब उन दिनों खुदा बख्श के घर आए हुए थे और उसने मुझे भी बताया था। मैं भी पीर साहब को हाजिरी देने के लिए वहां पे घर पहुंचा। उन्हें एक रात हमारे घर ही रहना था, खुदा बख्श के। मैं भी जाके मिला, हम बाहर बैठे रहे, खाना शाना खाया, सारा कुछ किया। और वहीं पे शाम को ही ये अमीना यानी रुबीना की माँ उनके सामने आ गई। वो देख के चौंक पड़े। ज़ईफ से थे, बुजुर्ग से थे। कहा, ये बच्ची किसकी है? तो उन्होंने बताया, जी इसकी बेटी है। उन्होंने कहा, इसके साथ तो साया है। वो हैरान हुए। सारे घर वालों ने अभी तक कोई ऐसा मंजर तो नहीं देखा था कि कोई साया हो। उस वक्त उसकी होगी अमीना की उम्र कोई 2 साल 3 साल 3.5 साल। उन्होंने कहा, जी कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है कि हम कहें साया है, या इसकी माँ बाप से पूछते हैं, माँ से पूछा गया? उन्होंने कहा, नहीं अभी तक तो नॉर्मल है। हाँ, बच्चे कभी कभी जिस तरह डर जाते हैं, रात को ख्वाब में डर जाते हैं, चीखें मारते हैं, ये वो इस तरह की बातें हैं, और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पीर साहब ने बताया, मेरी आंखें देख पा रही हैं इसके साथ साथ एक और साया फिर रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने पर्दे हटाए होते हैं हमारी आंखों से, तो मैं इसको देख पा रहा हूं, इसके साथ मुसलसल एक साया है। तुम लोग परेशान ना हो, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। उसी ही रात पीर साहब ने घर में हाजिरी करवाई। अमीना जो बच्ची थी 3.5 साल 3.5 साल की, उसको सामने बिठा दिया गया और पीर साहब ने पढ़ना शुरू किया। कमरे के अंदर सिर्फ 2 लोग मौजूद थे, एक खुदा बख्श, एक रहीम बख्श, जो इस फैमिली के 2 लोग थे, और तीसरी छोटी बच्ची 3-3.5 साल की अमीना, और चौथा पीर साहब। घर वालों को इस बात का नहीं बताया गया था। पीर साहब पढ़ते रहे। थोड़ी देर के बाद उस छोटी मासूम बच्ची ने जब आंखें ऊपर की तो उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। वो आंखें झपके बगैर पीर साहब को देखी जा रही थी, लेकिन उसके पीछे से ही एक आवाज आई, बहुत भारी भरकम, और एक ऐसी आवाज जिससे कमरा पूरा गूंज उठा, क्यों बुलाया है मुझे? पीर साहब उससे मुखातिब हुए, कौन है तू? क्या तू वही बच्चा है जो इसके साथ फिर रहा है, या तू कोई और है? तो वो आगे से आवाज आई, वो मेरा ही बच्चा है। तू मेरे बच्चे को बुलाना चाह रहा था ना, तो उसको हाजिर करना चाह रहा था ना, क्योंकि वही उसके साथ अटैच है। तो मैं आया हूं, मेरा बच्चा भी इधर बैठा है, मैं आया हूं, बोल क्या चाहिए तुझे? पीर साहब ने उससे कहा, मैंने शाम को ही देखा है उस बच्चे को इसके साथ। ये तो इंसान का वजूद है, मट्टी से बना हुआ, तुम आग से बने हुए हो, आग और इंसान का जोड़ ही नहीं है तो जल जाएगी। मासूम सी बच्ची है, तो वो बच्चा क्यों जुड़ा है इसके साथ? तो वो बोला, हमारे बच्चा इसको पसंद कर बैठा है, हमारा बच्चा इसके साथ खेलता है, और अब मेरा बच्चा जिद पे अड़ गया है, वो इसी के साथ ही खेलेगा, वो इसी के साथ ही रहेगा, अब ये बच्ची हमारी हो गई। पीर साहब बोले, नहीं, ये बच्ची तुम्हारी नहीं हो सकती, ये इंसान की बच्ची है और तुम जिन्नात, तुम्हारे बीच में एक पर्दा डाला है अल्लाह ताला ने, बेहतर है इसको छोड़ दो। उसने कहा, नहीं, ये हमारे खानदान से जुड़ चुकी है, ये हमारे खानदान का हिस्सा हो गई है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। और मैं तेरी ताकत को भी जानता हूं। आगे से आवाज आ रही थी जो बोल रहा था कि मैं तेरी ताकत को भी जानता हूं, तू कितना ताकतवर है, पढ़ाई कर और मेरी भी ताकत को जान ले, मैं कितना ताकतवर हूं। पीर साहब ने आंखें बंद की और पढ़ते रहे। आवाज
वो दोनों सुन पा रहे हैं, खुदा बख्श भी रहीम बख्श भी। एक भारी भरकम आवाज़, पढ़ते रहे और उसके बाद आंखें खोली, आंखें खोल के कहा, ठीक है मैंने तेरी ताकत का अंदाज़ा लगा लिया, अब तू बोल तू इसको कैसे छोड़ेगा। उसने कहा नहीं, इसको तो मैं लेके जाऊंगा, लड़ना है तूने मेरे साथ तो लड़ के देख। अब पीर साहब बेहतर जानते थे कितनी उसकी ताकत है, लड़ना है या उससे नहीं लड़ना। तो पीर साहब बोले, मैं लड़ना चाहूं मैं तुझसे लड़ सकता हूं, लेकिन तू बोल इसको छोड़, इसके बदले मांग। लड़ना है ठीक है मैं तुझसे लड़ लेता हूं, या बेहतर है मांग, इसको छोड़। उसने कहा या यही दो या एक और दो, जब ये ब्याही जाएगी, इसकी शादी होगी, तो इसकी जो तीसरी औलाद होगी वो हम ले जाएंगे। पहली भी नहीं लेके जाएंगे, दूसरी भी नहीं, तीसरी लेके जाएंगे, या इसी को लेके जाएंगे। लड़ना है तो लड़। अब पीर साहब क्योंकि अंदाजा लगा चुके थे, कहते हैं रुक। उन दोनों की तरफ जो कमरे में मौजूद थे, रहीम और खुदा बख्श, उनकी तरफ देखा और कहा, बोलो क्या करना है। उन्होंने कहा नहीं, हम ये बच्ची नहीं दे सकते। बस इतना ही जुमला उनसे निकला। अब अगला तो खुद ब खुद पैदा हो गई बात कि अगर ये नहीं दे सकते तो फिर मजबूरन तीसरी लेके जाएंगे। वो तीसरी तो फिर आएगी, देखेंगे क्या है क्या नहीं। पीर साहब को यही बेहतर लगा, वक्त की बात है। उन्होंने कहा इसको नहीं देना। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम इसको नहीं लेके जा सकते, जो तीसरी होगी वो आने वाला वक्त देखेगा, तीसरी को ले जाना, देखना, इसको नहीं लेके जा सकते, और आज के बाद इसके साथ कोई अटैच भी नहीं होगा। पीर की और उनकी आपस में कोई बात हुई। पीर उसके बाद कहते हैं आंखें बंद करके आहिस्ता आहिस्ता बोलते रहे। वो उनके कान में आके बोल रहा था और वो उसको बोल रहे थे। वो बातें क्या हुई उनके बीच में, वो कहते हैं हमने भी नहीं सुनी, ना रहीम बख्श ना खुदा बख्श ने सुनी है, लेकिन पीर और वो दोनों कान में बात करते रहे। हमने जो ऊंची आवाज में सुना था वो इतना ही सुना था। उनके बीच में क्या कमिटमेंट हुई, क्या एग्रीमेंट हुआ, उसका हमें नहीं पता। और वो जब हो गया तो उसके बाद बच्ची गिरी और बेहोश हो गई। उनने कहा बच्ची को ले जाओ, मैं अब तुम्हें क्लियर कह सकता हूं, वो चला गया है। वो बहुत ताकतवर है, मैं लड़ना भी चाहता तो उससे नहीं लड़ सकता था। वो इस बच्ची को ले जाते। मेरी कुदरती इस बच्ची पे जब आज निगाह पड़ी है तो एक काला स्याह साया जो जिन का बच्चा था इसके साथ था, मैंने देख लिया था, तभी मैंने फैसला किया था इसके साथ हाजिरी कराऊंगा। मेरा इल्म इतना है, जिन्नात भी बहुत ताकतवर हैं, मैं बहुत ज़्यादा इल्म वाला नहीं हूं कि उस ताकतवर जिन से, इतना इल्म नहीं है कि उस ताकतवर जिन से, और वैसे भी अब मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। मैं लड़ता भी तो मुझे हो सकता मैं जीत भी जाता, हो सकता वो मुझे नुकसान भी पहुंचा देता, लेकिन क्योंकि तुमसे मिलने के बाद एक और अहम काम है जिसके लिए मैंने आया हुआ, वो मुझे मुकम्मल करना है हर सूरत में। या तो फिर एक काम करो, अभी तो मैंने टाल दिया है, अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे, मुझे मौका दे, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो मैं काम करके मुकम्मल आऊँगा, तो फिर मैं लड़ने के लिए भी तैयार होऊंगा। अभी तो मुझे जाने दो, हालात पे छोड़ो, वक्त पे छोड़ो। हौसला भी दिया उसने कि अभी मैं नहीं लड़ सकता, एक और काम करना, वापस आके मैं लड़ूंगा। यूं पहले भी रुबीना का किसने नहीं देखा था, आमना का, अमीना का किसी ने नहीं देखा था, तो अब उनकी नज़रों में ठीक हो गई। वक्त आने पे देखेंगे तीसरी क्या है क्या नहीं। पीर साहब चले गए और ये बात उन्होंने कहा आप लोगों ने किसी को बतानी भी नहीं है। अब ये बात खुदा बख्श और रहीम बख्श को पता थी। पीर साहब गए, जो उनके आने का वक्त था कि वो वापस आएंगे, तो पता लगा पीर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अब रहीम बख्श और खुदा बख्श इस राज से वाकिफ थे कि ये तीसरी पीढ़ी यानी तीसरी जो औलाद होगी वो लेके जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। अमीना बड़ी हो गई, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, सादा सी थी, आम सी शक्ल सूरत वाली थी। उसकी जमील से शादी हो गई, पहला इरफान हुआ, दूसरी बेटी हुई, तीसरी रुबीना हुई। और रुबीना के साथ जो कुछ हो रहा था ये रहीम बख्श जानता था। उसको जब अपनी बीवी सकीना आके बताती थी तो वो चुप इसलिए बैठा रहता था, उसको वो सब याद था, वो भूला नहीं था। और आज नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि वो रुबीना को बांध के रखे हुए थे। वो काफ़ी महीने तक बंदी रही। जब कहीं से कोई इलाज ना हुआ तो उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसके हाथ पांव अब अकड़ना शुरू हो गए थे। अब उसने खाना पीना छोड़ दिया था। रुबीना पहले की तरह खाती पीती नहीं थी, चारपाई पे पड़ी रहती है, और उसके हाथ पांव मतलब इस तरह मुड़ने नहीं जिस तरह हाजिरी होती है, यानी अगर ऐसे उसने बाजू रखे हुए हैं तो ऐसे ही रखे हुए हैं, हिल ही नहीं रही, और वो अकड़ रहे हैं वहां पे। अब वो बड़ी है लेकिन उसके हाथ पांव एक जगह पे अकड़ से गए हैं, वो हड्डियों का ढांचा हो गई है। अब वो कभी कभी बात करती है, पागल नहीं है, दीवानी नहीं है, होश में है, लेकिन अब चुप हो गई है। लेकिन किसी को आंखें भर के देख लेती है तो बंदा आगे कांपना शुरू हो जाता है। उसकी आंखों में ऐसी कशिश है, ऐसा खौफ है अभी भी उसकी आंखों में कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन अब वो पड़ी रहती है,
खुद से चल फिर नहीं सकती, वॉशरूम नहीं जा सकती, अब उस तरह पड़ी रहती है। बड़ा अरसा हो गया उसको उस तरह पड़े पड़े, अब उसको किसी ने बांधा हुआ भी नहीं है, लेकिन वो पड़ी हुई है। उन्होंने मुझे उसकी तस्वीर भेजी है और कहा है हर तरफ से नाकाम होके लौटे हैं, हर तरफ से इलाज करा के गए हैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। आप एक आखिरी उम्मीद हैं और आपको कहानी भी इसलिए सेंड कर रहे हैं, आप सुना दीजिए बिल्कुल, लेकिन उसका इलाज कीजिए। उसकी तस्वीर देखिए, ये रुबीना है। उन्होंने कहा था तीसरी लेके जाएंगे, आज वो हड्डियों का ढांचा हो गया, क्या वाकई वो ले जाएंगे? क्या कोई भी उसको नहीं बचा सकता? आपकी बातें सुनी हैं, आपकी स्टोरियां सुनते हैं, शुरू से आपकी स्टोरियां नहीं सुनते थे, किसी ने बताया आपके बारे में कि ये बंदा है, हम आपको जानते नहीं थे, आपकी कहानियां सुननी शुरू की और आपके प्रोग्राम देखे और आपकी वीडियोस देखी, उसके बाद हमें आप आखिरी उम्मीद नज़र आए हैं। आपने बड़े बड़े लोगों को ठीक किया है, मोहब्बत कीजिए। हम आपको काफ़ी अरसे से अब देख रहे हैं, रुबीना को ठीक कर दीजिए। काफ़ी अरसे से नहीं, कुछ अरसे से देखना शुरू हुए हैं, रुबीना को ठीक कीजिए। मैंने जब रुबीना के बारे में देखा, उसकी आंखों को देखा, जिस तरह चेहरे की तस्वीर मंगवाता हूँ, उनसे भी कहा उसको चेहरे की तस्वीर बना के भेजें। उन्होंने उसको सामने से उसी तरह मेरी डिमांड के मुताबिक जब तस्वीर बना के भेजी तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक तस्वीर है। और जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा ये ठीक हो जाएगी, यस ये बिल्कुल ठीक है। उन्होंने सही कहा था उस बुजुर्ग ने। इंतहाई ताकतवर और इंतहाई भयानक और इंतहाई खौफनाक सरदारों में से होते हैं ये, देव होते हैं, उसके साथ अटैच है और उसी फैमिली के साथ अटैच है। वो वाकई उन्होंने जो कहा था ये लेके जाते होते हैं, इसको भी वो लेके जाना चाहते हैं, समझे एक तरह से ले गए हैं, लेकिन वजूद यहाँ पे है, लेकिन ये ठीक हो सकती है। सबसे बड़ा अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम के आगे कुछ भी बड़ा नहीं है। और मैं कहानी में लाइव ये स्टोरी सुनाते हुए भी कह रहा हूँ, उनको वॉइस मैसेज भी कर दिया है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ रुबीना 100% ठीक हो जाएगी, वो उसको छोड़ जाएंगे। कैसे? ये जब वो ठीक हो जाएगी तो मैंने उनसे एक प्रॉमिस लिया है कि रुबीना का इलाज मैं करूँगा, फ़ी सबीलिल्लाह, इसमें कोई 1 रुपया भी नहीं होता, फ़ी सबीलिल्लाह इलाज होगा। ये बिल्कुल जब 100% ठीक हो जाएगी तो उसके बाद आप मुझे वॉइस मैसेज ज़रूर करेंगे जो मैं चलाऊँगा और आप हल्फन बताएंगे कि ये ठीक हो गई है। जिसका इलाज करा करा के आप थक गए हैं और नहीं ठीक हो सकी, टाइम लगेगा, ये अब उसकी हड्डियाँ अकड़ गई हैं, उसको ठीक होते में टाइम लगेगा। मैं उसको ठीक करूंगा, लेकिन मालिश करनी होगी, उसकी जिस्म की भी मालिश करनी होगी, बाकी जो उसके साथ है वो मैं हटा दूंगा। जब वो चीज़ हटेगी फिर आप उसको चलाएंगे, मालिश करेंगे, मूव करेंगे, उसको टाइम लगेगा 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने का टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने लगते हैं। 3-4 महीने तक ये ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद आप मुझे वॉइस मैसेज करेंगे। आप लोग भी इस कहानी को याद रखिएगा, इसका जो भी एपिसोड नंबर है मैं चलाऊँगा उनका वॉइस मैसेज, जिसमें वो कहेंगे रुबीना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गई है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप उसकी शादी भी करेंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और कभी कोई मखलूक, ये मेरा वादा है आपके साथ, रुबीना के साथ नहीं आएगी, चाहे वो जितनी भी ताकतवर है, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ वो हट जाएंगे रुबीना से। क्योंकि उसी रुबीना को जब उन्होंने बांधा था वो मजबूरी ये थी, वो कहते थे वो गाय, वो भैंस, वो बैल, वो कुत्ता तक को कान काट लेती थी, गाय की कान को खींच लेती थी, दांत इतने खौफनाक हो गए थे वो काट लेती थी, इंसानों को काटना शुरू हो गई थी, नाखून मारना शुरू हो गई थी, इतनी ताकतवर हो गई थी कि मुझे वो औरत याद आ गई, शादन लुंड की थी, जिसका मैंने इंटरव्यू किया था, जिसके पास मैं रिकॉर्ड करने गया था राज प्रोग्राम, जो भैंस जो गाय, भैंस या बैल होता था, उसके मुंह को ऊपर नीचे पकड़ के ऐसे खोलती थी, अपने दांतों से उसकी जुबान को पकड़ती थी और पूरी जुबान उसकी बाहर खींच लेती थी। इतनी ताकत उसमें होती थी। एक भैंस, एक औरत, उसके आगे क्या है, एक मारे उड़ती हुई औरत जाए, लेकिन वो हिल नहीं सकता था। भैंस के मुंह को खोल के उसकी दांत, अपने दांतों से वो औरत उसकी जुबान निकाल लेती थी। वो लोगों ने मेरा प्रोग्राम देखा हुआ है, राज प्रोग्राम में वो मैंने किया था। वो कमरे में बैठी बोल रही थी, छत से किससे बातें कर रही थी और मैं अकेला उस कमरे में गया था और मैंने उसे हाथ भी मिलाया था। लेकिन जब मुझे मेरे ऊपर हमला करने लगी थी तो मैं पहले अलर्ट था, पीछे हट गया था। तो उसके अंदर भी इसी तरह की, रुबीना के अंदर ये मामलात शुरू हो गए थे। इसी तरह के ही जब मामलात उसके अंदर शुरू हो गए थे, इतनी पावर आ गई थी और ऐसे ही करना शुरू हो गई थी जानवरों के साथ, तो उसके बाद उन्होंने उसको बांधना शुरू किया था। लेकिन अब वो ऐसी स्टेज पे पहुंच गई है। लेकिन ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जल्द ही मैं आप लोगों के साथ वॉइस मैसेज उनका शेयर करूँगा, जिसमें वो आपको बताएंगे कि रुबीना बिल्कुल ठीक हो गई है।